देखो कि एक चीज़ बता देता हूँ, तुम डॉक्टर के पास जाओ, शरीर में 10 बीमारी ढूंढ लेगा कि तुम्हारी कोई बीमारी है। तुम ब्लड रिपोर्ट निकालो, एक ना एक चीज़ कम ज़्यादा होगी होगी। तुम खुद का जीवन देखो, कहीं ना कहीं कमी होगी ही होगी, कुछ ना कुछ। तुम वास्तु के पास जाओ, वास्तु वाले तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ कमी देखेंगे ज़रूर। एस्ट्रोलॉजी पे जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी मिलेगी ज़रूर, क्योंकि इस दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। अब फिर होता यह है कि लोग इसलिए भटकते हैं कि कभी यहाँ पे जाएंगे, कभी वहाँ पे जाएंगे, कभी इसको दिखाओ, कभी उसको दिखाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। क्यों? क्योंकि वो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं कि जीवन है, कम ज़्यादा होता रहेगा। और इसी अस्थिरता को जीवन बोलते हैं, क्योंकि जो स्थिर हुआ वो शव हुआ, जो स्थिर हुआ वो शव बना, खत्म हुआ। स्थिरता आई, खत्म हुआ। जीवन में स्थिरता आई, तालाब में स्थिरता आई, पानी जल्दी खराब हो गया। नदी में कभी स्थिरता नहीं आती। कुआं भी एक जगह पे खड़ा रहता है, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं होती कभी। उसमें से पानी निकलता जाता रहता है, भरता रहता है। तो जीवन में भी तुम अगर ये कोई सोचो कि मेरे में भी ये स्थिरता आए, तो आज के कलयुग के हिसाब से ये सोचना थोड़ा गलत है। अस्थिरता आज जीवन का मूल आधार है, और उस अस्थिरता को हम मैनेज करके चले, संभाल के चले, ये कला है जीवन जीने की। इसमें पैसा इंक्लूड नहीं है। पैसा अनिवार्य है, वहाँ पे अस्थिरता वगैरह नहीं चलेगी। पैसा लगेगा, नहीं तो समस्याएं जीवन में अभी जितनी हैं उससे कई गुना ज़्यादा होंगी। लेकिन पैसा धन हो के भी हमारा जीवन अस्थिर है, तो फिर हमारे में थोड़ी जीने की कला में कमी है। हम उस विषय में जाएंगे नहीं कि ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, उन चीज़ों में जाना नहीं हमें, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी है तुम्हारे, कहीं पे तुम परिपूर्ण है नहीं। तो थोड़ा मन को ही स्थिर करो, कुछ जीवन में चीज़ें स्वीकार कर लो। स्वीकार करेंगे तो जितनी अभी समस्या तकलीफ़ हो रही है उससे बहुत कम तकलीफ़ होगी। अब जब तुम स्वीकार नहीं करते किसी स्थिति, परिस्थिति, घटना को, तो फिर तकलीफ़ तुम्हारी वैसे ही बढ़ती रहती है। 10 रुपए का जो नोट होता है वो हम ऐसे रखेंगे, उसको सालों साल ऐसे ही रखो, वो ऐसे ही रहेगा। वो 10 का 11 नहीं होने वाला, 9 भी नहीं होने वाला। लेकिन मन का ऐसा नहीं। मन में कोई विचार तुम पकड़ के बैठो, किसी चीज़ के लिए कोई धारणा बना के बैठो, किसी व्यक्ति के लिए कोई धारणा बना के बैठो, वो कम नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी। और इससे तुमको तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा, सामने वाले को तकलीफ नहीं, तुमको तकलीफ ज़्यादा होगी। क्यों? कि सारी धारणाएं तुम्हारी। ऐसा है। कुछ लोग बोलते हैं स्वीकार करना मतलब समझौता करना। जैसे वो अपने लिए नहीं स्वीकार कर रहे, वो ये बता रहे हैं कि हमने तुम्हारी वजह से उस चीज़ को स्वीकार किया। ये स्वीकार करना और समझौता की क्या फ़र्क है? अगर सामने वाला ऐसे बोल रहा है कि हमने तुम्हारी वजह से ये किया, समझौता की तो उसको भी ये पता नहीं, वो भी ये स्थिति परिस्थिति स्वीकार नहीं कर रहा है कि हमारे जीवन में ये घटना थी, ये घटना है, ये होगी, ये व्यक्ति, ये स्थिति, ये परिस्थिति है, थी, होगी, ये वो स्वीकार नहीं कर रहा है। ये उसका समस्या है। रही बात समझौता करके जीने की, अगर तुम कहीं समझौता कर रहे हो, इसका मतलब तुम स्वीकार ही नहीं कर रहे हो कि जो आज परिस्थिति है वो वैसी ही है, और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। जहाँ पे एक्सेप्ट होता है, जहाँ पे स्वीकार होता है, वहाँ पे समझौता नहीं होता। तो दोनों चीज़ें अलग हैं। जिसने स्वीकार किया हो वो कभी समझौता नहीं करेगा, और जिसने समझौता किया हो वो कभी उस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा कि हाँ ये स्थिति है और इसको मुझे स्वीकार करना चाहिए, ना कि समझौता करना चाहिए। अब बोलेंगे कि इससे तो जीवन अजीब हो जाएगा, समस्या अजीब हो जाएगी। नहीं होगी अजीब। आज जो मन का उथल पुथल चल रहा है ना, उससे तो कम ही होगा। सच में कभी कभी स्थिति परिस्थिति स्वीकार करो।
समझौता किया मतलब तुमने स्वीकार नहीं किया, एडजस्टमेंट किया है। एडजस्टमेंट 10-20% का हो सकता है, लेकिन स्वीकार सिर्फ 100% का ही हो सकता है। इसे मेरा ध्यान में रखना। समस्या बढ़ेगी, तकलीफ होगी, क्योंकि तुम्हें वो कला की आदत नहीं है, वो जीवन में तुम्हारे वो कला थी नहीं, कभी आज तक तुमने सीखी नहीं, कभी की नहीं, तो तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन एक दिन बाद तुम उससे मुक्त हो जाओगे जब तुम स्वीकार करोगे। उदाहरण के तौर पे, हर रोज़ तुम्हें कोई ऑफिस में गाली दे रहा है, बॉस गाली दे रहा है, उदाहरण के तौर पे, बेवजह की। काम तो तुम्हारे पास अच्छा है, लेकिन बेवजह सब चल रहा है। अब घर में आओ, तुम घर में भी परेशान हो कि बॉस ने ऐसे ऐसे बोला, दिमाग खराब हो गया, है ना, तो दिन पूरा खराब। लेकिन जिस वक्त तुम स्वीकार करोगे कि ये इंसान ऐसा ही है, ऐसा ही करेगा, उस वक्त वो गाली तुम्हारे यहाँ से निकलेगी, यहाँ से घुसेगी, यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि उस वक्त तुमने स्वीकार किया था। और समझौता कैसे होता है? उसने गाली दी, देखो अब काम में ये बेटर करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इसने ऐसे क्यों बोला, तो कंप्लेंट कहीं पे जाके करोगे। आज तो मैं समझौता करके ही जॉब कर रहा हूँ ना, नहीं तो कब का छोड़ देता। हाँ, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। समझौता जब आएगा ना, तो तुम्हें बहुत आडंबर करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे उस एम्प्लॉय को बॉस का सब सुनने के लिए समझौता कर रहा है, वो समझौता कर करके फिर रास्ते में जा रहा है, गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है किसी को, घर में जा रहा है, घर में चिड़चिड़ हो रही है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो समझौता कर रहा है। अभी जब वो स्वीकार कर ले, ये ऐसा ही है और ये गाली देता रहेगा और इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना मेरा एक उंगली कम हो गई ना ज़्यादा हो गई, तो थोड़ा समस्या कम होगी। नहीं तो समझौता मतलब ज़्यादा आडंबर, स्वीकार मतलब उसी वक्त उस विषय का अंत। ये चीज़ें करना, चीज़ें बहुत अलग होती है। हमारा देखने का नज़रिया जैसे होता है वैसे दुनिया दिखेगी। चश्मा जिस रंग का लगाएंगे वो रंग की पूरी दुनिया दिख जाएगी। तुम किसी सुखी इंसान से पूछो कि दुनिया कैसी है, वो सुखी इंसान जवाब देगा, दुनिया मतलब ये दुनिया मेरे लिए स्वर्ग है और ये सबके लिए स्वर्ग भी होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे राम है, यहाँ पे कृष्ण है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे सुख सुविधा है, भोजन की व्यवस्था है। पुराने ज़माने में तो लोगों को पानी भी 10-20 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था, आज घर में नल में पानी आ रहा है। ये स्वर्ग है पूरा, ये सुखी इंसान बोलेगा। लेकिन जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही आया हो, वो तुम्हें बोलेगा कि नहीं, बहुत समस्या है। दुनिया जैसे हम देखते हैं वैसे नहीं है, दुनिया बहुत अलग है। ये कमी है, वो कमी है, वो बताता रहेगा। इनसे ये भी समझ में आता है कि वो इनसे उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है और उसने जीवन में क्या क्या देखा है, इससे ये भी समझ में आता है। चश्मा लाल रंग का लगाओ, लाल दुनिया दिखेगी। ज़रूरत नहीं कि सूर्य को लाल कपड़ा लगाओ, है ना। तो कभी कभी नज़रिया भी हम बदल सकते हैं। मतलब सुनने में बहुत गलत बात लगती है, लेकिन जनरली हम लोग अपने कपड़े रिपीट करते हैं, जैसे जीन्स है ना, और हम नहाते हैं लेकिन वही कपड़े पहन के पूजा कर लेते हैं। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो होता है, पैंट्स तो रिपीट होते हैं, तो हमें करनी चाहिए ऐसे पूजा या नहीं करनी चाहिए? पहली चीज़, पवित्र रहना ये तुम्हारे स्वास्थ्य और मन के लिए अच्छा है। मैं भी अध्यात्म में नहीं आ रहा हूँ, मैं भी ये अलग विषय समझा रहा हूँ। पवित्र रहना तुम्हारे दिन को अच्छा कर देगा, तुम्हारे मन को अच्छा, थोड़ा आनंद देगा। गंदे कपड़े पहनेंगे तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता, साथ में दो लोग बैठे हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो एक साइकोलॉजी, एक मानसिकता हो गई। अब आते हैं अध्यात्म में। भगवान जो है वो तुम्हारे भक्ति के भूखे हैं और किसी चीज़ के नहीं। लेकिन अभी वापस हम ऑफिस की तरफ आते हैं। तुम अपने बॉस के सामने गंदे कपड़े पहन के खड़े रह सकते हैं? रह सकते हैं? है हिम्मत? बिल्कुल नहीं, निकाल देंगे नौकरी से। तुम किसी ऑफिसर को बोलो कि जाओ अपने सीनियर ऑफिसर के सामने गंदे तुम्हारे कलर की वर्दी पहन के जाओ, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का एक रूल है कि आपको ऐसे ऐसे रहना है। तो अध्यात्म का भी ये रूल है कि तुमको पवित्र रहना है, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। ये यहाँ का नियम है और ऐसा हमने ग्रंथों में भी पढ़ा, सुना विद्वानों से। लेकिन अब इसके परे की चीज़ सुनो। अभी तक अध्यात्म सुना, अभी आत्मा सुनो।
राजस्थान में एक संत है, उनका बावलिया सरकार नाम उनका, बड़े फेमस और बड़े सिद्ध, बड़े अच्छे। उनका अगर हम जीवन देखेंगे तो वो कहीं पे भी बैठते थे, कहीं भी कुछ भी, कैसे भी वस्त्र और कुछ भी कैसा भी। तो क्या उनकी भक्ति में कुछ कमी हुई कभी? क्या उनको देवी देवता मिलने से रहे? मिलना ही पड़ा देवी देवताओं को। ना नहाने की सुध, ना खाने की सुध। जब इंसान अंतर्मन से सब चीज़ें करना शुरू करे तो बाहर की जो चीज़ें हैं वो मायने नहीं रखती। ना तुम्हारी माला, ना तुम्हारा आसन, ना तुम्हारे वस्त्र कैसे हैं, क्या है, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अंदर की चीज़ों को, अंदर का मन ठीक चाहिए, ना कि कपड़े। लेकिन जैसे हमने बोला कि एक सम्मान की बात है, देवता के सामने बैठ रहे हैं तो स्वच्छ कपड़े पहन के बैठना चाहिए। ऐसे कितने साधु संत हैं जो सालों से नहाए नहीं, जो कपड़े पहने नहीं। कितने उनकी तो जटाएं हैं, सर पे कभी पानी लिया नहीं, मुंह कभी धोया नहीं, फिर भी उनकी भक्ति श्रेष्ठ। ऐसा क्यों? और हम इतना सब आडंबर करके भी यहीं पे, ऐसा क्यों? तो ये चीज़ें समझ लो। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन तुम पहला स्तर समझो। मानसिक स्तर पे अगर तुम स्वच्छ रहोगे, कपड़े साफ सुथरे पहनोगे, मानसिक स्तर, तो ये अच्छी बात है। आध्यात्मिक स्तर पे नियम है कि कपड़े स्वच्छ साफ सुथरे होने चाहिए, और उससे पूजा पाठ भी अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारी मेंटेलिटी जुड़ जाती है। स्वच्छ कपड़े पहने तो कॉन्फिडेंस उस दिन अलग लेवल का होता है। लेकिन हम अंतिम स्टेज पे आएंगे आत्मा के, इस स्टेज पे हर एक इंसान नहीं पहुँचेगा, और हर एक इंसान ट्राई भी मत करना और सोचना भी मत कि हम तो भी आत्मा के स्टेज पे हैं ना। गुरुजी ने भी वीडियो में बोल दिया कि कपड़े, अब कल से नहाना भी बंद है। अगर ये सब चीज़ें करोगे तो नुकसान ही खाओगे। पहले मन को तो स्थिर करो, फिर अध्यात्म में आ जाओ स्थिरता, फिर आत्मा को जान लो। तो सीधा तीसरी स्टेप पे घुसने वाले लोग बहुत हैं। तो कृपा करके इस विषय को ऐसा समझे कि स्वच्छ रहना ज़रूरी है, कपड़े साफ सुथरे पहनना ज़रूरी है। हम लोग गृहस्थ है उन सब के लिए। जब लेडीज़ के मतलब 2-3 दिन जो रहते हैं, उस टाइम पे बाकी लोग को कैसा करना चाहिए? पूजा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक साथ जब रहते हैं तो ये तो होता है। अच्छा, तो उस पीरियड में पूजा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उसका थोड़ा वो कंफ्यूजन रहता है काफ़ी सारे लोग। अच्छा, महिलाओं को जब समस्या होती है तो हमें उस दिन बाकी लोगों के घर के जो सदस्य हैं उनको पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, ऐसा आपका सवाल है। जब महिलाओं को समस्या होती है उस दिन तुम नहाते हो, खाना खाते हो, सब करते हैं ना, तो भगवान के लिए स्पेशल नियम क्यों लागू किया? बाकी परिवार के जो सदस्य हैं वो पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी सदस्य जो हैं वो पूजा पाठ कर सकते हैं बेझिझक। भले आप, अभी ऐसा है कि हमारे भारत में हर स्तर के लोग हैं, है ना। किसी के पास 1 रूम है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 10 है। 1 रूम वाले इंसान क्या करेगा अब? क्या वो सब छोड़ छाड़ के बैठे? बिल्कुल नहीं, तुम करो। ऊपर बैठे हैं वो, उनको दिमाग है, वो हमसे ज़्यादा उनको नॉलेज है इन चीज़ों की। वो तुम्हारी भक्ति स्वीकार करेंगे, ना कि ये बोलेंगे कि तुम्हारे घर में अपवित्र अवस्था थी। फिलहाल पहले तो ये बोलना ही बंद करना चाहिए कि अपवित्र अवस्था। ऐसा क्यों मैं बोल देता हूँ। हम शौच के लिए जाते हैं तो शौच के लिए जाते समय बोलते हैं क्या? गंदा होने के लिए जा रहा हूँ, बोलते साफ़ होने के लिए जा रहा हूँ, है ना। ऐसे बोलते हैं ना। हम नहाने के लिए जा रहे हैं, बोलते हैं गंदा होने के लिए जा रहा हूँ, बोलते हैं ना नहाने के लिए, स्वच्छ होने के लिए जा रहा हूँ, जबकि तुम गंदगी शरीर से निकाल रहे हो। वही एक प्रक्रिया महिलाओं के शरीर में होती है महीने में कुछ दिन। तो उनको अपवित्र बोलना हमें थोड़ा सा छोड़ना चाहिए। वो पवित्र हो रही है, चीज़ें निकल जा रही है सब, वो पवित्र अवस्था होगी। लेकिन पूजा पाठ उनको अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों? जहाँ तक विज्ञान बोलता है, सब चीज़ें बोलती हैं कि उस वक्त उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है, शरीर से भी मन से भी। क्या ऐसी अवस्था में कोई इंसान स्थिर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसी अवस्था में कोई इंसान कोई काम अच्छा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वो उनका विश्रांति का समय है, उनका विश्रांति करने का समय है, आराम करने का समय है।
उस वक्त उनको अपने आप अपने भीतर उतरने का समय है। उस वक्त वो समय ऐसा नहीं कि आप इसको दो, उसको दो, दुनिया को दो, भगवान को दो ना, वो पूरा समय आप खुद को दो, खुद को समझो, ये समय है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मेरा साफ साफ यही है कि बाकी लोग पूजा पाठ विधि विधान कर सकते हैं। एक रूम जिसकी है लेकिन घर में 10 लोग रहते हैं तो कैसे करेंगे? फिर भी तुम पूजा पाठ करो, कोई समस्या नहीं। हाँ, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि जब तुम्हारी पूजा चल रही है तो किसी और रूम में वो जाके बैठ सकते हैं, तो वैसा अच्छी बात है। ऑप्शन ही किसी चीज़ का नहीं है तो निसंकोच होके, निडर होके पूजा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देवी देवता है, इंसान नहीं है जो कि कैलकुलेशन करे कि इस इंसान ने ऐसा ऐसा किया, है ना। जैसे महादेव जी है, वो कैलकुलेशन नहीं करते कि भूत ने भक्ति की, असुर ने भक्ति की, देवता ने भक्ति की, उनको फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही बाकी सभी देवी देवता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान में रखना। स्वप्न दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? अपने इष्ट को स्वप्न में दर्शन करना है। जैसे मुझे पहले कुछ बार आए थे, अच्छा, थोड़ा सा ये पड़ता है तो उस टाइम पे आ जाते हैं, पर फिर काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है जिसमें कुछ ये नहीं होता है, इधर गुरु के या जो भी इष्ट है उसके। वो रेगुलर होने के लिए क्या कर सकते हैं? स्वप्न दर्शन, स्वप्न दर्शन क्या स्वप्न वास्तविक होता है? मेरा ये सवाल है आपसे कि स्वप्न वास्तविक है या फिर अभी आपका जीवन वास्तविक है, जो अभी आज अभी का समय क्षण वास्तविक है? अभी का वास्तविक है ना। आपको स्वप्न में ही क्यों दर्शन करने हैं? वास्तविक भी कर सकते हमारी दृष्टि खुल क्यों नहीं रही? गीता में, हर ग्रंथ में भगवान चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि बाबा मैं कन कन में हूँ, तो तुम्हें स्वप्न में ही क्यों देखना है? तुम मेन्यू कार्ड लेके क्यों घूम रहे हो? मेरा मेन्यू है कि मुझे स्वप्न में चाहिए, मेरा मेन्यू है कि मुझे वो मंदिर में चाहिए। क्यों बांध के रखना? अध्यात्म, भगवान, आत्मा, ये विषय मुक्ति का है, ना कि उनको किसी नियम, किसी छोटी चीज़ में बांध के रखो। कण कण में है। अगर तुम उस भगवान की वाणी को, उसको मानते हो तो तुम इसी क्षण से स्वीकार करोगे कि स्वप्न क्या, छोड़ दो। मैं हर क्षण के सामने टेबल रखा है, मुझे इसमें भी दर्शन हो रहे हैं। वाह, कैसा टेबल जैसा रूप है, अच्छा है। लेकिन तुम्हें मानो नहीं, वो गदा ही लेके आएंगे, ना 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 ना, वो पंख ही लगा के आएंगे, वो बांसुरी ही लेके आएंगे, वो धनुष लेके आएंगे, वो ऐसा हाथ होगा, वैसा पाँव होगा, वैसी आंखें होंगी। वाह वाह। तो मैं आपको हमारा जीवन का अनुभव खुद का बताते हैं, ऐसा करोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो भक्ति फलीभूत होगी, और मुझे नहीं लगता कि कभी जल्दी दर्शन होंगे। तुम जब घर से बाहर निकले, ठीक है, तभी तुम्हें हर एक इंसान में अगर भगवान दिखे, वो बात अलग कि वो कैसा भी बिहेवियर करे, वो बात अलग कि वो कैसा भी इंसान हो। अभी उसकी सोच के ऊपर पर्दा पड़ चुका है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा कि मैं कौन हूँ। तुम्हें हर इंसान में भगवान दिखे, हर वस्तु में भगवान दिखे, हर चीज़ तुमको अच्छी लगे। हमारे शास्त्र ग्रंथ विद्वान खुद बोल के गए कि नदी भी हमारे लिए भगवान है। हर नदी को हम पूजते हैं, हर पेड़ को हम भगवान बोल के पूजते हैं, हवा तक की भी देवता बोलते हैं हम, हवा को भी, अग्नि को भी देवता बोलते हैं। अग्नि जब हवन में प्रकट होती है तो नमस्कार भी करते हैं कि अग्निदेव का आपका आमंत्रण है। हर चीज़ में देवता है, तो तुम्हें स्वप्न में क्यों देखने हैं? अगर ऐसी मंशा है तो ये भक्ति नहीं, ये तुम्हारी जिज्ञासा है। मुझे देखना है, मुझे कंटिन्यू देखते रहना है, ये जिज्ञासा है। तो कृपा करके ये सवाल ही थोड़ा अजीब है, या फिर ये सवाल ही वैलिड नहीं माना जाएगा कि मुझे स्वप्न में दर्शन करने या फिर कंटिन्यू करने, तो क्या करें। कभी तुम स्वीकार कर लो कि भगवान हर जगह पे। समझौता मत करो, अब समझौता मत करो कि मुझे स्वप्न में ही चाहिए। अभी स्वीकार करो कि भगवान हर जगह पे है। मैं सच बता रहा हूँ, अलग नज़रिया होगा उसी क्षण से हर चीज़ के प्रति। तुम्हारी लालसा खत्म होगी कि मुझे कहीं दर्शन हो जाए किसी रूप में। तुम बोलोगे कि जो इंसान सामने मेरे खड़ा है, जो चीज़ सामने हमारी खड़ी है, काफ़ी है, उसी में सब है। तो कृपा करके थोड़ा सा सोच बदलो। मूर्ति, आकार, स्थिति में मत उनको कैद करो। ये आपके प्रश्न का उत्तर समझ में आया थोड़ा?
तो अभी से किसी रूप, किसी आकार, किसी विशेष स्थिति में उनके दर्शन करना छोड़ दो। स्वीकार करो भगवान, मंदिर तो आ रहा हूँ लेकिन तुम हर जगह पे दिख रहे हो। वो देखो गाड़ी जा रही हो, भगवान तुम दिखे। वाहन को भी हम पूजते हैं, भगवान लक्ष्मी बोल के पूछते कि नहीं? हर चीज़ तो तुमको बचपन से बता रहे हैं, सिखाया भी जा रहा है कि देखो इसमें भगवान है। आसन को भी टिका लगा के हम पूछते हैं, इसमें भगवान का वास है। दुकानदार जब नई वही लाते हैं, खाता वही है ना, उसको पूजा जाता है, लक्ष्मी बोलते हैं। तुम पूज रहे हो, इसका मतलब साफ है। और तुम मान नहीं रहे हो कि भगवान, इसका मतलब साफ है कि तुम नकली पूज रहे हो। तुम अगर पूज रहे हो, बोल रहे हो कि भगवान इंसान में रहता है, भगवान नदी में रहता है, भगवान हर चीज़ में रहता है, तो तुम उसको अगर सच में स्वीकार करते हो ना तो स्वीकार कर लोगे। तुम सिर्फ अगर आडंबर करते हो तो हर बार सिर्फ टीका ये लगाओगे और फिर भगवान को बोलोगे भगवान मुझे इसी रूप में दिखना। वो गाड़ी तो मैंने पूजी, वो लक्ष्मी है ठीक है, लेकिन मैं पूजने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी की, टीका लगाया लक्ष्मी बोल के। मैं मानता नहीं कि लक्ष्मी है। अगर तुम मानते ना लक्ष्मी है तो सामने जी गाड़ी हो तो भी उसको भगवान बोल के प्रणाम करोगे। ऐसे कितने संत हैं जो हर चीज़ को देख के प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे ये भी है कि जैसे हमने भी बोला कि तुम मानते नहीं, यहाँ पे एक शब्द को थोड़ा करेक्ट करो कि जानना। मानना तो टेम्परेरी होता है, जानना परमानेंट होता है। मानना प्रारंभिक अवस्था होती है, जानना पूर्ण अवस्था। मानता जैसे पानी में तैरा जा सकता है, ये मानने वाला किनारे पे होता है, और जो तैर के आया है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि पानी में तैरा जा सकता है। तो ये भी एक विषय समझने वाला है। तो आशा करते हैं कि ये उत्तर आपको मिला। सवाल खत्म हो गए आपके? वो कट हो जाएगा। चलो पूजा भगवान को करने हाथ लगाते हैं, पूजा करने मतलब ठीक है, साधु संत ऐसे मतलब ये चीज़ इरिटेट करती है ना, लेकिन बाकी ठीक है, साधु संत फिर वो लोग पत्नी भी अलग अलग रहते हैं ना। गंदे कपड़े मतलब अपना खाना जूते के हाथ से नहीं छूएंगे, लेकिन भगवान को छूएंगे बोल के कि भगवान बुरा नहीं मानते, तो ये श्रद्धा तो नहीं हुई ना। अपने लिए जो रूल है वो भगवान के भी। जैसे मैंने बोला कि अध्यात्म में नियम होते हैं, तो वो नियम है कि उनको पवित्रता चाहिए। मैंने वीडियो में भी साफ साफ बोला कि पवित्रता चाहिए अध्यात्म के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे कुछ नहीं बोला मैंने। हम सब मानसिक और आध्यात्मिक लेवल पे अभी है ना। या तुम में से कोई एनलाइटमेंट को प्राप्त हो चुका है? कोई हुआ तो बता दो। हमारे सवाल बताए तो हमारे सवालों की क्वालिटी से समझ आ रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जी हाँ, पवित्रता रखो। भगवान घर में पूज रहे हो, पवित्रता रखो। आध्यात्मिक लेवल पे है, पवित्रता रखो। नियम लागू होते हैं, ग्रंथों में लिखे हैं, साधु संतों ने बताए हैं। जैसे मूर्ति होती है तो अभिषेक करते हैं, उनको कभी नहला देते हैं, जितना भी समय में आता है। लेकिन अगर सिर्फ तस्वीरें रखी हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ उसको पोंछ लो कपड़े से, बस काफ़ी है, क्योंकि तस्वीर को धो नहीं सकते।